हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम CUET PG 2024 का जनरल पेपर कोड जो कि COQP 11 है उसका, जो कि DLLB BHU LLB और काफ़ी अदर कोर्सेज के लिए होता है, उसका इंग्लिश पार्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। 2022 के पेपर में ओनली वन क्वेश्चन आया था और 2023 में दो क्वेश्चन आए थे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, हालांकि इनका नंबर्स बहुत कम है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है और इजीली आप इनमें नंबर्स ग्रैब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्वेश्चंस देखेंगे 2 साल के, और बाकी जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखते हैं हम 2022 एंड 2023 का, जो कि तीन क्वेश्चंस है। ये 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं। टू बर्न योर ब्रिजेस, तो इसके ऑप्शन है टू बर्न डाउन वंस हाउस, सेकंड है टू एग्जॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज, थर्ड टू मेक इट इम्पॉसिबल टू गो बैक, एंड फोर्थ है टू लीव अ जॉब। अब जैसे कि आप यह पिक्चर देख सकते हैं, टू बर्न योर ब्रिजेस। अब इस सिचुएशन में सबसे जो मोस्ट सूटेबल आंसर जो होगा इसका, वो होगा टू मेक इट इम्पॉसिबल टू गो बैक। यहाँ पे ब्रिज जलने के बाद अब ये इंसान वापस उस सिचुएशन में नहीं जा सकता जो कि ये पहले था। इसका सही आंसर टू मेक इट इम्पॉसिबल टू गो बैक होगा। ये इमेजेस इसलिए लगाई है ताकि आपको इजीली याद करने में दिक्कत ना हो कोई। सेकंड क्वेश्चन है, शी वाज अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस व्हेन हर टू बॉसेस हैज हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट हर जॉब इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट, caught in the crossfire, caught napping, caught red handed and caught in the act। इस क्वेश्चन में हमको जो बेस्ट इडियम्स एंड फ्रेज है जो कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो चूज करना है। तो इसमें सही आंसर होगा कॉट नैपिंग। इसका मतलब देखते हैं। कॉट नैपिंग का मतलब होता है टू सडनली पुट समवन इन अ पोजीशन ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड टू डील विद द सिचुएशन बिकॉज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन। अब जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इंसान ये इस सिचुएशन को दिखा रहा है, टू सडनली पुट समवन इन अ पोजीशन ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड। यहाँ पे लेडी जो है अनप्रिपेयर्ड है, तो इसको बोलेंगे कॉट नैपिंग। नेक्स्ट देखते हैं। द मैनेजर बाय टॉकिंग अबाउट द बोनस विच बिफोर इट केम इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे पहले देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है। ब्लैक एंड व्हाइट होता है समथिंग विच इज इन फिजिकल फॉर्म, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जैसे रिटर्न में है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मैनेजर डैश बाय टॉकिंग अबाउट द बोनस मच बिफोर इट केम इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो बोनस एक्चुअल में नहीं आया था, उससे पहले ही यहाँ पर उसकी बात कर दी गई। तो ऑप्शंस है फेस द म्यूजिक, जंप द गन, कट नो आइस एंड ब्लो अप द स्टीम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जंप द गन। देखिए, जंप द गन, इफ यू जंप द गन यू डू समथिंग बिफोर एवरीवन एल्स और बिफोर द प्रॉपर और राइट टाइम। इस इमेज में देखिए, ये इंसान ग्रीन लाइट से पहले ही क्रॉस कर लिया, तो इसको बोलेंगे जंप्ड द गन। और भी एक अच्छा एग्जांपल लिया जाए, जब एथलीट्स रेस करते हैं 100 मीटर 200 मीटर्स, तो एयर गन फायर होती है, कुछ कुछ एथलीट्स उससे पहले ही भाग जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत अच्छी तरह ये फिट बैठता है जंप्ड द गन। नेक्स्ट देखते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, रूट और कोर ऑफ अ क्वेरल और सम स्मॉल इशू दैट कुड लीड टू बिगर आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द वेल्थ ऑफ फादर बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। इस इमेज में जैसे देख सकते हैं, दो लोग हैं जो कि वेल्थ के लिए पड़े हुए हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या होता है, एक वो स्मॉल इशू होता है, वो बोलते हैं ना फसाद की जड़, उसका रूट कॉज जो होता है, उसके लिए ये स्मॉल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आईज, यूज टू रेफर टू समवन whom you are very fond of or like। जिससे बोलते हैं ना आंख का तारा, जो हमको बहुत प्यारा होता है। माई यंगर ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई आई, मतलब जिसको वो इंसान बहुत प्यारा होता है, उसके लिए एप्पल ऑफ वंस आई यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। अब यहाँ पर क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, फीलिंग इल, गेटिंग अप, गेटिंग अ कोल्ड।
माई मॉम वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। ये देखिए, अंडर द वेदर मतलब तबीयत ठीक ना होना, इल होना, थोड़ा टायर्ड फील करने को अंडर द वेदर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्ड फीट, बिकमिंग नर्वस। इट वॉज हर चांस टू स्पीक एंड शी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। तो बिकेम नर्वस, जैसे ही इमेज में दिख रहा है कि वो उसकी टर्न थी, लेकिन वो शी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट, वो नर्वस हो गई उस सिचुएशन में, तो उसके लिए कोल्ड फीट जैसा ईडियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, टू रिवील द ट्रूथ, टू क्लैरिफाई। In order to set the record straight, the umpires check the cameras to review the previous shot to clarify। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एम्पायर ने रिव्यू लिया टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ताकि वो क्लैरिफाई कर सके रिजल्ट का। नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक तीर से दो निशाना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसी का इंग्लिश में ईडियम यूज किया गया है, किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, अचीव टू रिजल्ट्स बाय डूइंग वन थिंग। Example, none of us understood that he was trying to kill two birds with a stone when he joined the military forces। ये देखिए, ये इंसान और ये दो बर्ड्स पे टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट, snowed under, to be busy। My father seems to have been snowed under for the last few weeks। अगर कोई इंसान बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में है, बहुत बिजी है, उस टाइम पे नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए स्नोड अंडर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, माय फादर सीम्स टू हैव बीन स्नोड अंडर। ये इमेज देखिए, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है इसको, ये काम में बहुत बिजी है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेक समवंस बबल, इसका मीनिंग है to do or say something that proves someone else belief are not true। एग्जाम्पल देखते हैं, Glint just broke my bubble when he said that he was a part of it। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका क्या है कि टू डू और से समथिंग दैट प्रूव्स समवन एल्स बिलीफ, जो किसी और के बिलीफ को गलत साबित कर दे, उसको बोलते हैं टू ब्रेक समवन्स बबल। जैसे यहाँ पे ये इंसान का बबल है और ये इसको ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट इज वॉक ऑन एग शेल्स, टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शन एंड वर्ड्स। अपने जो भी आप एक्शंस है उनको लेकर आप बहुत केयरफुल होना। इसका एग्जांपल देखते हैं, टॉकिंग टू माय मॉम अबाउट माय ग्रेड्स मेड मी फील लाइक आई वाज वॉकिंग ऑन एग शेल्स। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, इसका मीनिंग है फिनिश समथिंग नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइंग और अनप्लेजेंट इट इज, गेट समथिंग ओवर इट। कोई काम जो कि अच्छा ना हो, जिसमें मन ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी उसको खत्म करना है, उस चीज के लिए यूज किया जाता है इडियम बाइट द बुलेट। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, डैनी हैड बीन पुटिंग ऑफ डिस्कसिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बट डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड टॉक टू सिट टुडे। देखिए, इमेज है जिसमें इंसान बुलेट बाइट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज मेक टू एंड्स मीट, to have just enough money for all your needs। Harry and Honey are finding it really difficult to make two end meets। ये देखिए, दो एंड मीट हो रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या है, टू हैव जस्ट एनफ मनी फॉर ऑल योर नीड्स, मतलब कैसे कैसे गुजारा करने को बोलते हैं मेक टू एंड्स मीट। नेक्स्ट है टू बी एट लॉगर हेड्स विद समवन, टू क्वेरल और डिसएग्री, किसे लड़ना झगड़ना, हाँ उसकी बात ना मानना। एग्जाम्पल देखते हैं, जितिन्स पेरेंट्स seems to be at loggerhead over something or the other all the time। तो उनके बीच आपस में मतभेद होता रहता था किसी ना किसी चीज को लेकर, उसके लिए टू बी एट लॉगरहेड्स विद समवन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रीटी पेनी। प्रीटी पेनी का सिंपल सा मीनिंग है एक्सपेंसिव। द ड्रेस शी वांट्स फॉर हर बर्थडे विल कॉस्ट अ प्रीटी पेनी, वो काफी महंगी ड्रेस है, उसके लिए प्रीटी पेनी यूज किया गया है। थ्रू थिक एंड थिन, एट ऑल टाइम्स बोथ गुड एंड बैड। अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हमारे बुरे में और अच्छे वक्त में साथ देते हैं, उसी के लिए थ्रू थिक एंड थिन वर्ड यूज किया जाता है, जो अच्छे और बुरे हालात में हमेशा साथ रहते हैं। माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन।
बीट अराउंड द बुश, नॉट सेइंग डायरेक्टली। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, जो चीज डिमांड की गई है उसको उसको फुलफिल ना करना, उसका आंसर ना देना, इधर उधर बातें घुमाना। इसका एग्जांपल देखते हैं, जेसन्स नेबर केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट आंसर। इधर उधर बातें बनाता रहा लेकिन उसने वो उत्तर नहीं दिया जिसको जिसको उससे पूछा गया, जो उससे पूछा गया था। नेक्स्ट इज हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रांग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे हम कुछ सिचुएशन बोलते हैं ना, जस्ट हैंग इन देयर फॉर अ बिट मोर टाइम, उसके लिए बोलते हैं हैंग इन देयर, एवरीथिंग विल बी ओके बिफोर यू नो इट। तो ये बिल्ली देख सकते हैं, जैसे आप ये रस्सी पे लटकी हुई है और उसको बोला जा रहा है हैंग इन देयर, कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, स्टे स्ट्रांग एंड बी देयर। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर्स। तो कट कॉर्नर्स का क्या मीनिंग है यहाँ पर? परचेज समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे और डू समथिंग इजीली, रिड्यूस एक्सपेंसेस। क्या है? परचेज समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, आई ऑफन कट कॉर्नर्स इन ऑर्डर टू बाय समथिंग फॉर माय ब्रदर। कि जब भी मैं अपने भाई के लिए कुछ लेना चाहता हूँ तो मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ। मतलब मैं कट कॉर्नर्स यहाँ पे यूज किया गया कि ज्यादा खर्चा नहीं करता हूँ, अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टील समवन्स थंडर, directing the attention and doing something to gain praise and preventing another person from gaining praise। तो ऐसा कुछ करना जिससे अगले इंसान को जो प्रेज मिल रही थी वो उससे छीन लेना। जैसे एग्जांपल है, मोनिका क्लेम दैट रशेल tried to steal her thunder। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। अब जैसे ऑफिस में 9 to 5 जॉब है, बहुत पूरा दिन बहुत हेक्टिक वर्क रहा और 5 बजते बजते आप आ गए और आपका एकदम हेडेक हो रहा है, तो आप उसको बोलेंगे टू कॉल इट अ डे, कि नाउ लेट्स फिनिश इट, आज का पार्ट खत्म हुआ, अब कल देखेंगे। तो इसका एग्जांपल है, आफ्टर द मूवी वी हैड प्लान टू गो टू द बीच बट वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एज एवरीवन वाज टायर्ड। जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि लेडी एंड वो बहुत काम कर रही है एंड शी सेइंग आई कांट वर्क इन दिस हीट एनी लॉन्गर, आई एम कॉलिंग इट अ डे। नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर, टू डू समथिंग rather देन नॉट डूइंग। कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। वेल, वी थॉट इट वॉज बेटर लेट देन नेवर बट वेयर आर द अदर्स। अभी स्नेल देख सकते हैं, ही इज मूविंग फॉरवर्ड rather देन जस्ट सिटिंग देयर। तो इसके लिए बोला जाता है बेटर लेट देन नेवर। स्टिक टू योर गन्स, मीनिंग देखते हैं इसका, स्टे मॉरली स्ट्रांग और बी फर्म इन डिसीजंस स्पेशली व्हेन बीइंग अपोज्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं, लॉयर आस्क्ड राकेश टू स्टिक टू हिज गन्स इफ ही वांट्स टू विन द केस। तो अपनी बात पर एकदम अडिग रहना, उससे इधर उधर नहीं हिलना, पूर्ण विश्वास होना उस बात पे, उसको बोलते हैं स्टिक टू योर गन्स। मॉरली स्ट्रांग और फर्म इन डिसीजन स्पेशली व्हेन बीइंग अपोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, to look everywhere without missing a spot or to take every effort possible to achieve something। जैसे हमारी प्रिपरेशन में ही हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ कम मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कुछ होते हैं हु डोंट लीव एनी स्टोन्स टर्न्ड। मतलब कि दे डोंट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, वो कोशिश करते हैं, हर जितना प्रयास किया जा सकता है अधिकतम प्रयास करते हैं, और उन्हीं के लिए यूज करते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं, टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग अ स्पॉट और टू टेक एवरी एफर्ट पॉसिबल टू अचीव समथिंग। इसका एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस वेर डिटरमिन्ड नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अब पुलिस कोई केस सॉल्व कर रही होगी तो उसको सॉल्व करने में ही द पुलिस नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, उन्होंने हर वो कोशिश करी जो कि जरूरी जरूरी थी और की जा सकती थी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्लाउड्स ऑन द होराइजन। तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज है,
इसमें दिख रहा है कि बहुत सारे डार्क क्लाउड्स हैं ऊपर, और ये भी एक प्रॉब्लम और ट्रबल का सिंबल देखा जा सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। विष्णु सेंस्ड दैट देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन। अब यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उसको फेस करने के लिए, तो वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका एग्जांपल है, इसका मीनिंग देखते हैं पहले। समथिंग दैट यू थिंक इज बैड बट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग। तो ऐसी कोई चीज जो कि आपको तो लग रही है कि बहुत खराब है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, और ये आपके हिसाब से नहीं है, बट एक्चुअली में वो एक गुड पार्ट लेके आती है, एक ब्लेसिंग होती है, और आपके फेवर में होती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मी कैचिंग अ कोल्ड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसमें मी कैचिंग अ कोल्ड, कोल्ड उसको सर्दी लग गई है, तो उसको लग रहा है कि ये उसके लिए अनफेवरेबल है, बट कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में ये कहना चाह रहे हैं कि उसको सर्दी हो गई, इसलिए वो किसी और बुरी चीज से बच गया, या फिर और कोई खराब चीज से बच गया। तो वो एक्चुअल में कोल्ड उसको बुरा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो उसके लिए ब्लेसिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू इन द फेस। तो ये देखिए, ये इमेज में चेहरे पे ब्लू कलर्ड हो रखा है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर। बहुत थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, ड्यू टू स्ट्रेन, बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज में फोकस करे रखना, बहुत सुबह से शाम तक पढ़ाई करना, ऑफिस में काम करना, ड्यूटी करना, स्ट्रेन से, या फिर एंगर, गुस्से से एग्जॉस्ट फील करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। उषा लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। अब मैराथन दौड़ने के बाद उषा बहुत एग्जॉस्ट हो गई, किस लिए? स्ट्रेन से, क्योंकि मैराथन बहुत लंबी होती है और उसको भागने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसी वजह से यहाँ पर ब्लू इन द फेस यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कप ऑफ टी। ये देखिए, इसका मीनिंग है नॉट समथिंग दैट अ पर्सन वुड डू। एग्जाम्पल, कुकिंग हैज नेवर बीन रशील्स कप ऑफ टी। कप ऑफ टी होती है वो चीज जो वो इंसान नहीं करना चाहता या करना अच्छा पसंद नहीं करता, या फिर उसके लिए वो बना नहीं है। जैसे कुकिंग हैज नेवर बीन रशील्स कप ऑफ टी, तो कुकिंग रशील के लिए एक फेवरेबल चीज नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच शी लाइक्स और शी डज इन अ गुड वे। तो ये देखिए इमेज, नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, कोई टास्क है या फिर कोई एक्टिविटी है जिसको आप नहीं करते या फिर नहीं करना पसंद करते, तो आप बोलते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, समवन एल्स कैन डू इट इन अ बेटर वे। तो वही इसका यूसेज है। नेक्स्ट देखते हैं। बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो इसका मीनिंग देखते हैं पहले। ओवर डूइंग समथिंग और एन एक्शन दैट इज पॉइंटलेस। मतलब आपका कोई ऐसा एक्ट करना, कुछ भी करना जो पॉइंटलेस है, जिसका कोई आउटकम नहीं आएगा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, बस आप उस चीज को करे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स इन थिंकिंग शी कुड चेंज हिज माइंड। तो एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है? शी वॉज जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स, वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसका आउटकम कुछ नहीं होने वाला है, उसको लग रहा है कि वो उसका दिमाग चेंज कर देगी, उसका माइंड चेंज कर देगी, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि दीवार में सर मारना, जिसका कोई आउटकम रिजल्ट नहीं होने वाला, जो चीज जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये इमेज से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो हॉर्स है डेड हो चुका है, अब आप इसको कितना भी मार लो ये आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये पिक्चर से बहुत आसानी से ये इडियम समझा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल, अ फ्रेज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन हु अपीयर्स एज सून एज दे आर बीइंग मेंशन्ड। अब हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ लोगों को, हमारे जो आसपास होते हैं, उनको कैसे बोलते हैं कि शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया, है ना? तो
उसी उसी के लिए ये यूज है स्पीक ऑफ द डेविल, कि उस शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही कम्स। ये जैसे कि हम डेली लाइफ में बोलते हैं वैसे ही यूज किया जाता है। तो बहुत इजी वन, ये तो बहुत इजी वन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ईडियम है वो है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मीनिंग देखते हैं। टू स्टॉप डिस्कसिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर और सॉर्टेड आउट। तो ऐसी कोई चीज जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी है, जिसका समाधान हो चुका है, जो मैटर रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, उसको बार बार डिस्कस ना करा जाए, उसको एज इट इज वहीं पे छोड़ दिया जाए। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस हैड वार्नड अस टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड मूव अहेड विद आवर लाइव्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि आपको वार्न, पुलिस आपको वार्न कर रही है कि अब तक जो हुआ वो ठीक है, इसके आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए अब इस मैटर को आप यहीं तक रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। टू मूव अहेड विद आवर लाइव्स। ये देखिए इमेज में दिखाया गया लेट स्लीपिंग डॉग लाई। नेक्स्ट देखते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए बैग से कैट बाहर आ रही है, इसका मीनिंग होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली। किसी भी बात को बता देना, सीक्रेट को ऐसे ही बता देने को बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका एग्जांपल है आदर्श जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय रिवीलिंग द जेंडर ऑफ द बेबी। तो यहाँ पर सीक्रेट यही था कि उस बेबी का जो जेंडर था वो आदर्श ने रिवील कर दिया। तो ऐसी ऐसी सेंटेंस में जहाँ पे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, वहां पर आप यूज कर सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम। इसका मीनिंग होता है कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम और अ मेजर इशू। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं इस रूम में ये एलिफेंट आ गया और इसने कैसे हर चीज केओटिक बना दी है, और इसी एक मेजर इशू दिख रहा है यहाँ पर इस कमरे में। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम बिफोर वी मेड अ डिसीजन। तो हमको पहले सबसे जो हमारा मेजर इशू है, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम कोई बड़ा डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट देखते हैं। टू से इन अ नटसेल। इसका मीनिंग होता है टू सम अप द पॉइंट्स एंड बी ब्रीफ। तो किसी भी चीज का जिस्ट देना या फिर उसको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने को बोलते हैं टू से इन अ नटसेल। उसको लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर ना बताना, बहुत ही संक्षिप्त में उसको बताने के लिए बोलते हैं टू से इन अ नटशेल। एग्जाम्पल है द टीचर आस्क्ड अस टू कोट द फाइंडिंग्स इन अ नटशेल, कि फाइंडिंग्स को कोट करना है और वो भी बहुत सीमित रूप में करना है, इन अ नटशेल। नेक्स्ट देखते हैं। टू वेदर द स्टॉर्म, टू गो थ्रू समथिंग डिफिकल्ट। जैसे इंसान को देख सकते हैं, एक स्टॉर्म के बीचों बीच खड़ा है विद एन अम्ब्रेला एंड ही इज ट्राइंग टू फेस डिफिकल्टीज एंड ही इज ट्राइंग टू गेट थ्रू देम। इसका एग्जांपल देखते हैं। माय मॉम टॉट मी हाउ टू स्टैंड स्ट्रांग एंड वेदर द स्टॉर्म। तो बच्चा बोल रहा है कि मेरी माता जी ने मेरे को ये सिखाया है कि किसी भी दिक्कत में, परेशानी में, जब ऐसी सिचुएशन हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो उसको कैसे फेस करना है या हाउ टू गेट थ्रू इट। तो ये तो था टू वेदर द स्टॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे देख सकते हैं इमेज में, इस इंसान का एक हाथ नहीं है और इसका एक पैर नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? टू बी वेरी एक्सपेंसिव, used to refer that is something extremely expensive. I think it will cost an arm and a leg to get the car my brother wants. तो यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है कि उसके भाई को कोई महंगी गाड़ी चाहिए, तो वो ऐसे बोल रहा है आई थिंक इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि मेरे को एक हाथ और एक पैर लगेगा उसको गाड़ी दिलवाने के लिए। तो बिकॉज द कार हिज ब्रदर इज वांटिंग इज वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो इस वर्ड का यूसेज ऐसी जगह होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। So okay, with this we come to an end of this video.
तो आज हमने डिस्कस करे idioms एंड phrases, उनका वेटेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया था, उनकी डिफिकल्टी लेवल जो कि आपको इजी लगी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के 2022 एंड 2023 का। एंड फिर हमने कोशिश करी कि जो कि एग्जाम रिलेटेड idioms एंड phrases हैं उनको कवर अप करने की, उनका मीनिंग देखा, उनको एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश की कि कैसे फिट इन करा जाएगा इसको सेंटेंस में, और इमेजेस के साथ जो कि उन्हीं से रिलेटेड थी उससे उसको अच्छे से याद करने की कोशिश की। विद दिस आई सम अप दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।